अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक्स है और 21.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सवाल क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। नीचे दिए गए हुए सवाल को पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील करो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सवाल को हम पार्शियल फ्रैक्शन में उस वक्त तब्दील कर सकते हैं जब हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन अगेन मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको डिफाइन करके बताया था, इस वीडियोस में अगेन डिफाइन करके बता रहा हूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसके न्यूमरेटर में वैल्यू बड़ी, यानी ऊपर ये जो डिवीजन है, डिवीजन के ऊपर जो वैल्यू है वो छोटी और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो। मगर यहां पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में यानी ऊपर वो बड़ी है बनिस्बत नीचे यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू से। वेरिएबल जब लगा हुआ हो तो कैसे पता चलता है कि वैल्यू बड़ी या छोटी हो? तो वहां पर हम उसकी पावर से जज करते हैं। यहां पर x की पावर 3 है और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ऊपर वैल्यू बड़ी और नीचे छोटी है। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन पर ही पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होता है। तो इसका तरीका क्या है कि हम डिवीजन मेथड से इसको प्रॉपर फ्रैक्शन पहले बनाएंगे। नाउ लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। आपने यहां पर फॉर्मूला लगाया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। a की जगह x, b की जगह 2, a की जगह x, b की जगह 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाय a की जगह x, साथ में a के ऊपर स्क्वायर है तो x के ऊपर भी स्क्वायर, b की जगह 2 है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 आ गया। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर में लेकर जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, यहां पर 3 एक्स क्यूब लिखा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 लिखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, और यहां पर जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, किससे मल्टीप्लाई करना है उसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप ये जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है 3x क्यूब को डिवाइड करें एक्स स्क्वायर से। तो 3x क्यूब को अगर आप डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर से तो 2x कैंसिल, तो यहां पर क्या बच जाएगा 3x। इस 3x से आप क्या कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 वन जा 3, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 3 फोर जा 12, एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर एक्स के नीचे लिख दो माइनस 12 एक्स लिख दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन में क्या होता है कि माइनस को हम क्या बना देते हैं, प्लस बना देते हैं। क्या बना देते हैं, प्लस। और इस प्लस को हम क्या बना देंगे, माइनस। तो ये एक वैल्यू प्लस की एक माइनस दोनों कैंसिल, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। 16 में से 12 को निकालिए तो क्या बचता है 4, साथ में x आएगा। बड़ा नंबर क्या है 16, 16 का साइन क्या माइनस, तो माइनस 4x आएगा प्लस 20 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, उस वक्त तक इसकी डिवीजन करनी है जब तक ये वाली पावर बड़ी नहीं आ जाए वेरिएबल की। अगर बराबर भी आएगी तब भी हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहां पर देखिएगा एक्स स्क्वायर है, अब भी हल करेंगे इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया, माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल तो क्या बच जाएगा माइनस 2। अब माइनस 2 को यहां पे लगाया, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, 2 फोर जा 8 और कांस्टेंट के नीचे लिख दीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है, माइनस को प्लस बना दीजिए और प्लस को माइनस बना दीजिए, तो ये दोनों कैंसिल, माइनस 4x आ जाएगा
प्लस 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस 12 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी जो पावर है वो छोटी है और इसकी पावर बड़ी है। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है। अब इसको हम लिखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, यहां पर हमने एक कॉलम को खींचा, यहां पर क्या किया कि 3x³ माइनस 2x² माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x² माइनस 4। इस x² माइनस 4 को वापस अपने फैक्टर्स में तब्दील कर दीजिए। मैं बाद में करूंगा अगले स्टेप में, मगर आपको पहले से बता रहा हूं। 3x माइनस 2 लिखा, माइनस 2 लिखा, प्लस लगाया। अब ये जो माइनस 4x प्लस 12 है उसको ब्रैकेट में लिखा, डिवाइडेड बाय x² माइनस 4 लिख दिया। क्या लिख दिया? x² माइनस 4। इस रफ वर्क को हम मिटाते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 3x³ माइनस 2x² माइनस 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, मैंने आपको बताया था कि x² माइनस 4 को वापस अपने फैक्टर्स में तब्दील कर दें। x माइनस 2 आ गया इंटू x प्लस 2 आ गया, इज इक्वल टू 3x आ गया, माइनस 20 माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस 4x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x² माइनस 4 को वापस अपने फैक्टर में तब्दील कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर देखा जाए ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। यहां पर x की पावर वेरिएबल की 1 है और इन दोनों को अगर हम यहां से अंदाजा लगाए इस स्टेप से, यहां पर पावर x की पावर 1 है और यहां पर x की पावर क्या है? x की पावर हमारे पास 2 है। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं उसी को है कि जिसमें ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली बड़ी हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक। नाउ डियर स्टूडेंट, जहन में रखिएगा, नोटिफाई कर लीजिए क्योंकि शायद हमें इसको मिटाना पड़े। सो डियर स्टूडेंट्स, माइनस 4x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, एक फैक्टर आपने ये लिखा x माइनस 2, उसके ऊपर वैल्यू a लिखी अननोन, क्योंकि हमने पार्शियल फ्रैक्शन की सूरत में लिखना है। दूसरा फैक्टर क्या है? x प्लस 2, ऊपर वैल्यू अननोन लिखी b। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बजाय हम इन दो वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? 3x³ माइनस 2x² माइनस 6, बल्कि हम एक ही दफा में करेंगे लास्ट में। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस a और b की वैल्यू मालूम करने के लिए यहां पर क्या करते हैं? प्रोसेस, एलसीएम का प्रोसेस करते हैं। तो माइनस 4x आ गया प्लस 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू एक्स प्लस 2, b इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, b इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू के दोनों जानिब डिनोमिनेटर सेम होने से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2, b इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, बल्कि इक्वेशन नंबर 2 इसको कह दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 में a के नीचे डिनोमिनेटर क्या है? x माइनस 2। तो आप इसको क्या करें? सपोज लिखकर फर्ज करें कि x माइनस 2 को हम 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू 2 निकालते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, putting the value of x in equation number 3। इक्वेशन नंबर 3 में जहां जहां x की वैल्यू है वहां पर प्लस 2 पुट कर दीजिए। सो माइनस 4 इंटू 2 प्लस 12
a into 2 my plus 2, b into 2 minus 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, 4 टू जा हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहां पे इसको यू किया, एक लाइन को ड्रॉ किया ताकि सेग्रीगेशन रहे। सो -8 प्लस 12 4a b इंटू 0 आ जाएगा। सो 4 इज इक्वल टू 4a, 4 और 4 कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। a की वैल्यू क्या बन गई, 1। पार्शियल फ्रैक्शन का a हमने निकाल चुके हैं, अब b निकालना है। तो b के नीचे फैक्टर क्या है, x प्लस 2 है, x प्लस 2। सो हमने क्या किया, लेट x प्लस 2 को 0 के बराबर रखा और x की वैल्यू निकाली -2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पे लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में जहां जहां x है वहां पर x की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, -4 इंटू -2 प्लस 12 यहां पे लिखते हैं, ये यहां पर आएगा नहीं, -4 इंटू -2, x की जगह -2 आ जाएगा, यहां पे -2 आ जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 b इंटू -2 -2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, -2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 12 a इंटू 0, -2 -4 आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 4b आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू -4b, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो b की वैल्यू -5 आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि इस a की जो वैल्यू है और b की जो वैल्यू है वो हम यहां पर पुट कर देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2। So -4x plus 12 divided by x minus 2 into x plus 2 is equal to, a की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x minus 2, b की वैल्यू क्या है, -5 अपॉन x minus 2, माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक, नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। अब हम यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में इसके बजाय ये वैल्यू लिखेंगे। तो हमने पहले लिखा इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाती है, इक्वेशन 1 ये बन जाती है कि 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाती है इक्वेशन नंबर 1, 3x लिखा इज इक्वल टू 3x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 5 अपॉन x प्लस 2। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस इक्वेशन को हमने क्या बनाया, इस इक्वेशन को हमने ये बनाया कि 3x लिखा, माइनस 2 लिखा, फिर उसके बाद प्लस आ गया, इसके बजाय हमने इसकी जो वैल्यू है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 लिखा, यहाँ पर प्लस है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गए इस सवाल के जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस डिवीजन से मेथड से गुजार कर हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया और उस प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन बना के ए और बी की वैल्यू पुट कर दी
और एट द लास्ट ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके पार्शियल फ्रैक्शन बन गए। कितने पार्शियल फ्रैक्शन बने? 1, 2, 3, 4, 4 पार्शियल फ्रैक्शन बने। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स के तमाम सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।